तो केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोक आस्था के महापर्व छठ पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि छठी मैया सभी का कल्याण करे। लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर बिहार सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। छठ पूजा एक वैश्विक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर यह इसकी ख्याति बढ़ रही है और निश्चित रूप से मैं आप सबका मंगल कामना चाहता हूँ। छठ पूजा के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों का कल्याण हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही छठी मैया से भगवान भास्कर से हमारी प्रार्थना है। और सिवान में लोग छठ को लेकर घाटों की सफाई करने में जुटे हुए हैं। प्रसिद्ध शिव व्रत साह छठ घाट लोग दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। घाट पर लाइट के साथ बैरिकेडिंग की गई है। शिव व्रत शाह छठ घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। शिव व्रत शाह को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। छठ व्रती को किसी तरह की समस्या न हो, जिसको लेकर खुद लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यह तस्वीर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से एक खूबसूरत तस्वीर, इसे पूरी तरह से बैलून से सजाया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है। ये सिवान शहर का सबसे मशहूर छठ घाट है, शिव व्रत शाह घाट, शिव प्रसाद अग्रवाल घाट, शनिदेव मंदिर घाट। इसको पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो जाएगा। 5-6 रोज से हम लोग लगे हुए हैं और गत वर्ष से इस वर्ष नगर परिषद के द्वारा भी पहले से सफाई अभियान लगा हुआ था, वो भी ठीक ठाक है। छठ व्रत किया है तो उनको किसी प्रकार के अर्घ देने में या पूजा करने में समस्या न हो। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खतरनाक घाटों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग की गई है। घाटों पर लाइटिंग और साफ सफाई का पूरा खास ख्याल रखा गया है। जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी समस्तीपुर में भी पूरी कर ली गई है। आपको समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी तट की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम के द्वारा यहाँ कंट्रोल रूम बनाई गई है और यहाँ के घाटों पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था करने की बात कही गई है और जिसके तहत हम यहाँ पे चारों तरफ जो साफ़ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। और यहाँ पे जो घाट हैं, यहाँ पे जब श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी यहाँ पे जुटती है। हजार की संख्या में करीब 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पे श्रद्धालु जुटते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन हर तरह से चौकस है यहाँ पे। और जो व्रती आएंगे उनके लिए पानी में जब वो खड़े होकर के आराधना करेंगे, उसके लिए बांस से ब्रैकेटिंग की गई है, लाल कपड़े वहाँ लगाए हैं। कहाँ तक जाना है इसकी व्यवस्था की गई है, पानी के अंदर में कहाँ खतरा है, क्या है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और अब इंतज़ार है तो छठ पूजा के संध्याकालीन अर्घ की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और मुंगेर में घाटों को शानदार तरीके से सजाया गया है। जिले में 20 गंगा घाट पर छठ पूजा होगी। हजारों की संख्या में छठ व्रती यहां पर अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। जमालपुर में घाट को खूबसूरत ढंग से सजाया संवारा गया है। जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में 20 गंगा घाट है, लेकिन उन घाटों के अलावा भी अन्य इलाकों में कई ऐसे घाट हैं जहां पे छठ व्रती छठ को जाते हैं और उन घाटों को भी काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मसूमात तालाब घाट पे, जमालपुर नगर परिषद के अंदर ये घाट आता है। आप घाट को देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से सजाया गया है। तालाब में जो बांस का जो है वो बैरिकेडिंग लगाया गया है, वहाँ पे स्लोगन लिखे गए हैं। उनको तालाब को पूरा जो है फूल जो है, माला जो है, कई डेकोरेशन की जैसे सजावट की सामानों से सजा दिया गया। बिल्कुल लगता है कि दुल्हन का एक जो है मंडप है, उस मंडप के जैसा इसे बना दिया गया है।
काफी अच्छे ढंग से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। शाम को हालांकि जब सूर्य अस्ताचलगामी होंगे उस समय छठ व्रती घाटों पे आएंगे तो वो देखेंगे तो वो काफी ही मनमोहक दृश्य होगा। आप घाटों की जो व्यवस्था है वो देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो नगर परिषद के जो लोग हैं, पार्षद है, वो भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि घाटों में क्या क्या व्यवस्था की गई है। घाटों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, वाटर की व्यवस्था की गई है। कोई भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो उपलब्ध हो सका वो सारे चीज मौजूद है। घाट काफी सुरक्षित है और स्वच्छ है और यहाँ पे सारा सुविधा है। किसी भी सजावट कैसी की? सजावट बहुत अच्छा है। सजावट के साथ साथ पानी का भी व्यवस्था अच्छा है और साफ सुथरा है। घाट जो काफी स्वच्छ है, आप देख सकते हैं कि गंदगी का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। जो भी ये तो सीढ़ी घाट है, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ पे छठ होगा उन घाटों को भी कच्ची मिट्टी को भी सीढ़ी नुमा बनाया गया है ताकि किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत इस घाट पे न हो। इसको लेके सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के इन व्यवस्थाओं को किया गया है ताकि जब अस्ताचलगामी सूर्य हो तो जो छठ व्रती आए तो उनको यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और तस्वीरें अब आपको लखीसराय के दिखाएंगे, जहां कुल मिलाकर 32 घाट सज धज कर तैयार है। छठ घाटों पर साफ सफाई और लाइटिंग की पूरी तैयारी की गई है। परैया पोखर छठ घाट का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज स्थलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दी जाएगी। ऐसे में शहर स्थित कुल 32 छठ घाटों को पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं शहर स्थित परैया पोखर में। परैया पोखर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। यहाँ पे जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं मार्केटिंग किया गया है। छठ घाटों पे कई सुझाव भी दिए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है स्थानीय जनप्रतिनिधि। यहाँ पे हम लोग पूरे सफाई के साथ और छठ घाट का ब्रैकेटिंग करके बैनर लगा के सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्रैकेटिंग लगा के हम लोग इसकी तैयारी किए हैं। चारों तरफ इसको लाइटिंग करके सजाए हैं और आज भगवान भास्कर का संध्या में पहली अर्घ और कल सुबह में दूसरी अर्घ पड़ेगी। साफ सफाई को लेकर जी, साफ सफाई से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और साफ सफाई आज 15 दिन से कंटिन्यू इस तरह से चल रहा है कि सीढ़ी पे एक बूंद आपको डस्ट नहीं दिखेगा। सब जगह बिल्कुल इसको ब्लीचिंग, चूना और सर्फ से सफाई करके काफी भीड़ होता है। जी, यहाँ पे लगभग 2-2.5 हजार परवैतीन छठ अर्घ देती हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं सामने और फिर सुबह में। तो आपने सुना परैया पोखर घाट पे पूरी तैयारी कर ली गई है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा छठ घाट बनाए गए हैं। 72 के करीब छठ घाटों का निर्माण रांची नगर निगम की तरफ से कराया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी मुकम्मल तैयारी रखी है। व्रतधारियों के लिए चेंजिंग रूम से लेकर डैम में सुरक्षा घेरा बनाया गया। एनडीआरएफ की टीम भी डैम में पेट्रोलिंग करते नजर आएगी। धुरवा डैम पर छठ को लेकर तैयारी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में इस बार 72 से ज्यादा छठ घाट को तैयार किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो छठ व्रती हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। हम इस वक्त रांची के धुरवा डैम पर हैं और आपको सबसे पहले जो तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो नगर निगम की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें उसके द्वारा इस तरह के चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आपको ऐसे चेंजिंग रूम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो छठ व्रतियों के लिए बनाया गया है, ताकि जब वो पूजा करेंगी, स्नान करेंगी, उसके बाद जब वो वस्त्र चेंज करेंगी तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सामने जो पानी में अगर आप देख रहे हैं, जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, बांस और बल्लों के सहारे जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। अंदर एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी और ये आप कह सकते हैं कि सीमांकन है जहां से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाएं कि किस तरह से जो छठ व्रती आएंगे उससे पहले उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी क्या तैयारियां हैं। थोड़ा अलग आपको दिखेगा लेकिन ये बहुत ही जरूरी भी है।
यहाँ कुछ बच्चे पानी में बैठकर अंदर जो पत्थर है उस पत्थर पर जो फिसलन है उसे साफ किया जा रहा है। इसलिए साफ किया जा रहा है कि जब यहाँ पर उनके घर के लोग आएंगे तब उन्हें कोई दिक्कत ना हो। साफ करने पिछुलने का डर लगता है। अच्छा, ऐसा गिर जाते हैं क्या? तो ये हाथ में क्या है? ये हाथ में ऐसे साफ करने के लिए लिया ब्रश लेके आए। यस। तार का? अच्छा, इसको ये पूरा यहाँ पर करिएगा। क्या कर रही हो तुम? बताओ जरा, क्या कर रही हो? घिसा रहे हैं पक्का, क्या? पक्का साफ कर रहे हैं। अच्छा, कौन आ रहा है? कौन आया कर घर में पूजा कर रहा है? फुआ कर रही है। कहाँ से आई है फुआ? बिहार से आई है। तो फुआ कर रही है इसलिए तुम, वो गिरेगी नहीं फुआ इसलिए तुम साफ कर रही हो? हाँ। यहाँ लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जब यहाँ लोग जुटेंगे तब कोई परेशानी ना हो। यहाँ से वहाँ तक कुछ नाम भी लिखे गए हैं, सब जगह नाम लिखा हुआ है। मतलब एक आरक्षित जगह भी की गई है, जो घाट है वो आरक्षित भी है। लोग अपने नाम या कोड या अगर परिवार के सदस्य का नाम या जहाँ से वो आने वाले हैं उसका नाम पत्थर पर लिखते हैं और इसका संदेश यही होता है कि वो जगह जो है उस परिवार के लिए रिजर्व है। तो छठ घाट तैयार हो चुके हैं, बस इंतजार है तो कुछ देर के बाद का, जब यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, छठ व्रती पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ काफी खास होता है। आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा के प्रिंस चौक पूजा पंडाल में बहुत ही खास और बेहतरीन ढंग से छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि छठ का महाप्रसाद ठेकुआ जो बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होता है। यहाँ पर व्रती 50 किलो गेहूं के आटे से ठेकुआ बनाती हैं और कारीगर 6 क्विंटल आटे से ठेकुआ बनाते हैं। वहीं कारीगर भी उपवास रखकर प्रसाद निर्माण करते हैं। इसी के साथ यहाँ 101 सूप से भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ठेकुआ से, और यहाँ धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। हर साल 6.5 कुंटल ठेकुआ का हम लोग हर साल ये बनाते हैं और जितना भी कोशिश होता है हर घर में, हर पूरा सिमडेगा वासी, जिला से भी बाहर से भी मन जितना भी आए, कोई खाली हाथ ना जाए। वह हम लोग का कोशिश यही रहता है कि किसी के हाथ से, हर हाथ में ठेकुआ दे। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर रामगढ़ में बरका काना का रेलवे जोड़ा तालाब छठ घाट पूरे तरीके से सज धज कर तैयार है। पूरे घाट को रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया है। वहीं विद्युत सज्जा के साथ गहरे पानी में बैरिकेडिंग कराई गई है। रेलवे की ओर से यहां खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही व्रतियों के लिए 15 चेंजिंग रूम, लाइट टावर भी लगाए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान। आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर बरका काना के रेलवे जोड़ा तालाब में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं पूरे घाट को रंग बिरंगे बैलून से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोहे के पाइप से बैरिकेडिंग की गई है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह से यहाँ पर परेशानी ना हो, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं उस तरफ में गोबर से घाट की लिपाई की जा रही है जो शुद्धता का प्रतीक है। यहाँ पर रामगढ़ नगर परिषद द्वारा भी कई कार्य कराए गए हैं, सफाई कराई गई है, साथ ही यहाँ पाइप का बैरिकेडिंग बनाया गया है। देख सकते हैं रेलवे द्वारा यहाँ पर सिटिंग बेंच लगाए गए, कुल 5 बेंच घाट पर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ पर बैठ सके। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, कई चेंजिंग रूम बनाए गए हैं श्रद्धालुओं को कपड़े बदलने के लिए। यहाँ पर आयोजन समिति भी लगातार जो है श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए कई देख सकते हैं कि किस तरह के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने आयोजक समिति के द्वारा लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, घाट की पूरी जो सफाई हुई है आप देख सकते हैं, ये पूरी व्यवस्था, चेंजिंग रूम जो छठ व्रती हैं उनके लिए चेंजिंग रूम, और विशेषकर सभी छठ व्रतियों का विशेष हम लोग ने ध्यान रखा है। और नगर परिषद का भी हम धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा बैरिकेडिंग, गुब्बारे का सजावट जो किया गया है। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं छठ व्रतियों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। इन बच्चों से भी हम सीधे बात कराएंगे। क्या बना रही हो? रंगोली बना रहे हैं। अच्छा,
किस लिए बना रही हो? छठ पूजा के लिए हम अपना घाट को श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। हाँ। क्या बना रही हो? रंगोली। रंगोली? हाँ। रंगोली अपने बनाना सीखा है? हाँ। तो छठ पूजा को लेकर बना रही हो? हाँ, अपने घाट को सजाने के लिए। शाम में जब अर्घ देने के लिए लोग यहाँ जुटेंगे हजारों की संख्या में, तो यहाँ पर काफी भव्य नजारा दिखेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो चुका है और ऐसे में हर तरफ छठ की छटा देखने को मिल रही है। थोड़ी ही देर में छठ व्रती घाटों पर पहुंच जाएंगे और आज घाटों पर छठ व्रती जाएंगे अस्ताचल गामी भगवान भास्कर यानी कि डूबते हुए सूर्य की आराधना करने के लिए। रात में कोसी भरने की परंपरा भी है। गोपालगंज में 250 छठ घाट बनाए गए जिसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और बक्सर में भी छठ की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अब बस इंतजार है शाम होने का, जब छठ श्रद्धालु अपने अपने घाटों पर पहुंचेंगे और भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। बक्सर में भी कुल 50 घाट है जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गंगा घाट का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। और बगहा में भी सूर्य उपासना के महापर्व छठ के साथ ही छठ घाटों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के बैनर के नीचे सेल्फी पॉइंट बनाई गई है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि नए वोटर बहुत बड़ी संख्या में छठ घाट तक पहुंचेंगे, जिन्हें नाम जुड़वाने के साथ ही आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी के लिए जागरूक करना उनकी अहम जिम्मेदारी है। और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर नवादा में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन, समाज सेवियों की टीम लगातार घाट बनाने में जुटे हुए हैं। घाटों का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के प्रसिद्ध मिर्जापुर स्थित सूर्य धाम मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां घाट को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। और सबसे बेहद खास बात जो यह थी कि इस नदी में कुछ दिनों पूर्व एक बूंद पानी भी नहीं थी, मगर जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के भगीरथी प्रयास से यहां सकरी के पानी को खुरी नदी में लाया गया है ताकि छठ व्रत का अनुष्ठान किया जा सके। और जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से यह कार्य संभव हो सका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से यहाँ आ चुका है और चैनल बनाकर यहाँ कई घाट बनाने का काम किया गया है। इसके अलावा जितनी भी तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी की निगरानी में सारा इलाका है। 4 वॉच टावर बनाए गए हैं और चेंज रूम भी बनाया गया है। यहाँ लगभग छठ पूजा के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है और ये नवादा का सबसे बड़ा घाट है जो सूर्य मंदिर मिर्जापुर जिसको बोला जाता है। यहाँ तकरीबन 60,000 लोगों की संख्या होती है, भीड़ होती है। लोगों के सामूहिक प्रयास से ही यह संभव हो सका है। और यह दृश्य कुछ दिन पहले बिल्कुल वीरानगी सी थी, मगर पानी के आ जाने से जैसा कि आप देख सकते हैं छठ का प्रसाद बनाने के लिए भी लोग यहाँ अभी जुटे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आज भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी अर्घ्य दिया जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आज एकत्रित होंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे देश भर में भक्तिमय माहौल हो चुका है। बिहार में अमूमन हर घर में छठ पूजा की जा रही है, वहीं बिहार के जेलों में भी बंदी छठ कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास में इस बार धूमधाम से छठ पूजा की जा रही है। कुल मिलाकर 126 बंदियों ने छठ व्रत रखा है। 62 पुरुष और 64 महिलाएं इसमें शामिल हैं। वहीं इस बार जेल में 2 मुस्लिम बंदी यानी कि मोहम्मद जमशेद और जुलाई खातून ने छठ का व्रत किया। जेल प्रशासन की तरफ से जेल के अंदर छठ को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है।
और अगली तस्वीर गिरिडीह से आपको दिखाएंगे, जहां सबसे मशहूर छठ घाट धनवार स्थित राजघाट में लोगों को आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई गई है। इनमें से सबसे प्रमुख चंद्रयान 3 की कलाकृति है, जहां इसरो लैब बनाया गया है और इस लैब में चंद्रयान 3 को लेकर सभी टेक्निकल जानकारियां दे दी गई है, ताकि मनोरंजन के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी भी उन्हें मिल सके। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के राजधनवार में हर वर्ष छठ महापर्व के अवसर पर इस वर्ष भी अनोखा कलाकृति बनाई गई है और यह पूरे झारखंड में, पूरे गिरिडीह जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार कलाकृति के रूप में इसरो का जो लैब है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो लैब है, उसे उखेरा गया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसरो के लैब में आपका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर आप ऑर्बिट देख सकते हैं। अगर अंदर की बात करें, अगर लैब के अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर शुरुआती में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चंद्रयान 3 का जो यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है और दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग में जो चंद्रयान 3 का एक रॉकेट बना हुआ है। बिल्कुल ही देखने में लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इसरो के लैब में ही घुस रहे हैं और सामने में ये ऑर्बिट रखा हुआ है। और अंदर अगर जाते हैं और अंदर जाने के बाद अगर हम देखते हैं बाएं साइड, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चंद्रयान 3 का रॉकेट बना हुआ है और दूसरी ओर यहाँ पे जो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये चंद्रमा का साउथ पोल है, जहाँ पे चंद्रयान 3 को उतारा गया था। वहीं पे लैंडर और रोवर, लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान, दोनों यहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह जो रोवर है चंद्रमा का भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह सिग्नल सेटेलाइट को दे रहे, सेटेलाइट इसरो को दे रहे हैं। और इस वर्ष जो छठ महापर्व है यहाँ राजधनवार में हर वर्ष की तरह पुरजोर शोर के साथ मनाया ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कलाकृति बनाकर इसरो के वैज्ञानिकों को ये डेडिकेट करने की कोशिश की गई है। हर वर्ष कुछ नया करने का यहाँ उमंग होते हैं, तो इस बार चंद्रयान 3 को इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे, हालांकि तो आज के डेट में मीडिया के माध्यम से ऐसा कोई नहीं है जो कि जिसे मालूम नहीं, फिर भी बच्चों में एक इससे खास संदेश जाएगा और जो लोग टीवी पे या वहाँ पे नहीं देख पाए तो वो कम से कम उन्हें ऐसा लगेगा जैसा कि यहाँ पे लगता है हम लोग साक्षात एकदम चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। तो इसीलिए इस बार निर्णय लिया गया कि नहीं, कुछ नया किया जाए और उसमें ये सबसे सटीक बैठा। तो इस साल चंद्रयान प्रधानमंत्री उतारे हैं, वही ख्वाब देख करके हम लोग इसको चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ, प्रधानमंत्री को भी कुछ आप लोग मैसेज देना चाहेंगे न्यूज 18 के माध्यम से? प्रधानमंत्री को स्वागत है। पिछला बार कुछ और था, इस बार चंद्रयान 3 के तर्ज पर बनाया गया है, उसी का थीम देकर बनाया गया है कि देखने का बहुत लोग भीड़ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग देखने के लिए। जो कलाकृति के माध्यम से बच्चों में एक साइंटिफिक मैसेज देने की भी एक कोशिश की गई है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बिहार वासियों को छठ पर्व की